तो हेलो दोस्तों, आज की मेरी क्लाइंट थी कैरा स्मूथनिंग की। मैंने इनका जो है हेयर जो है 2-3 दिन पहले ये मेरे घर पर एनालिसिस के लिए आई थी। तो मैंने इनका बाल देखा अच्छे से और इन्हें सजेस्ट किया कि आप कैरा स्मूथनिंग ही करो। इन्होंने पहला जो स्मूथनिंग लिया था अपनी शादी के टाइम पर लिया था, जिसमें कि काफ़ी सालों का गैप हो चुका था, तो इसलिए समझ लीजिए वर्जन ही हेयर्स थे। और दूसरा, इनके बाल ना बहुत ज़्यादा ही ड्राई थे। और तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप केराटिन भी साथ में ले लो। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप जैसा ठीक समझो आप वो कर दो। तो कैरा स्मूथनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। मैंने इनका स्मूथनिंग का क्रीम लगा करके बाल वॉश भी कर दिया था। बॉन्ड अच्छे से टूट चुका था, तो बॉन्ड को जब तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बालों को वॉश नहीं कर सकते। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, हम उन्हें जैसी कंडीशन में ढालना चाहे वो वैसी कंडीशन में आ जाते हैं। और क्लाइंट भी आप देख सकते हैं काफ़ी हैप्पी थी, आराम से सर्विस ले रही थी, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी और बाल ड्राई भी हो रहे थे, साथ साथ में हमारी गपशप भी चल रही थी। तो देखिए यही होता है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट को सिर्फ सर्विस देना ही काम नहीं होता, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन हमारे काम को और ज़्यादा अच्छे से मोटिवेशन देता है, ताकि हमें और भी आगे काम करने की ज़रूरत पड़े। तो इसी तरीके का प्रोसेस चल रहा था। स्ट्रेटनिंग की बालों को पूरी 100% ड्राई करने के बाद मैंने कर दिया था बालों को स्ट्रेट करना शुरू। और मेरी है प्रोफेशनल आइकॉनिक मशीन, जिसकी हेल्प से बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट स्ट्रेटनिंग का सामने निकल कर आता है। एक एक बारीक लेयर को जितना हम अच्छे से स्ट्रेट करते हैं उतना अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। और मैंने बालों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। ये जो आपको हल्का हल्का फॉग सा उड़ता हुआ दिख रहा है, ये हल्का सा मॉइस्चर था बालों का। कभी कभी क्लाइंट को भी लग रहा था कि कहीं मेरे बाल जल तो नहीं रहे, बट मैंने उन्हें अच्छे से समझाया कि देखिए अंदर की तरफ बालों पर मॉइस्चर है, अभी अभी बाल धुले हैं तो हल्का सा यहाँ पर गीले होंगे, जिसकी वजह से वो गर्म होकर के भाप के रूप में उड़ रहा है, भाप उड़ रही है। तो क्लाइंट को फिर समझ आया, हाँ जी ठीक है फिर तो ऐसे में जब हमें जानकारी नहीं होती ना, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन पुटअप्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से ना मैं भी आपको, जब ये क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं तो मैं भी आपको समझाने के लिए अच्छे से रेडी रहती हूँ कि चलिए अगर नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ये ना लगे कि यार बाल कहीं जल तो नहीं रहे हैं। ये सिर्फ बालों का मॉइस्चर होता है जो कि गर्म होने पे भाप के रूप में उड़ता है। तो एक एक लेयर को, पतली लेयर को हमें स्ट्रेट करना होता है बढ़िया तरीके से। अगर स्मूथनिंग का बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो क्लाइंट भी बहुत कंफर्टेबल हैं, आराम से मैंने किया ये। पूरे बालों पर हो गई थी स्ट्रेटनिंग डन, जिसके बाद बाल इस तरीके से दिख रहे थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला था न्यूट्रलाइजिंग का, जिसमें कि न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगती है। न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाने के बाद मैंने बालों को सिर्फ 10 से 15 मिनट वेट करना था। उसके बाद बाल करने थे वॉश, और ये वॉशिंग के बाद मैं अच्छे से जो है वाइप कर रही थी क्लाइंट के हेयर्स को, और ड्रायर से जो है मैंने पूरा अच्छे से इसको ड्राई कर लिया था। 100% इसमें भी ड्राई करना होता है। और थर्ड स्टेप जो कैरा स्मूथनिंग का था वो था केराटिन क्रीम अप्लाई करने का। लेकिन केराटिन क्रीम अप्लाई करने के बाद बाल वॉश नहीं करना होता। केराटिन क्रीम को बालों पर लगे ही रहना देना होता है, और एक तरह से केराटिन क्रीम बालों पर लैमिनेशन का काम करती है, जिसकी वजह से बाल बन जाते हैं शाइनी, स्मूथ और बहुत ही अच्छे, जिसकी वजह से वो हेल्दी नज़र आते हैं। तो केराटिन क्रीम का यही काम होता है। और देखिए क्लाइंट कैसे अपना फ़ोटोग्राफ्स भी ले रही थी, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और एक्साइटमेंट होती है यार कि हमारे बालों पर कुछ नया ट्रीटमेंट हो रहा है, जाने कैसा लगेगा, हम कैसे लगेंगे, हमारा लुक कैसे निकल कर आएगा। क्योंकि सोच सकते हैं इनके मतलब बेबी थोड़े से बड़े हो गए थे, तो इन्होंने सिर्फ शादी के टाइम पे कराई थी, तो गैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मेरे हेयर्स कैसे हैं। ये मेरी अपने ही लोकल एरिया की क्लाइंट थी। इन्हें जब मैंने बाद में देखा तो मैं खुद ही नहीं पहचान पा रही थी कि यार ये वही हैं। और देखिए कैसे चाय की चुस्कियाँ भी हम लोग ले रहे थे साथ में। और अब बारी आ गई थी केराटिन ट्रीटमेंट की। केराटिन ट्रीटमेंट के लिए मैंने ले लिया था प्रोटेक्ट की क्रीम, और लेयर टू लेयर इसे अप्लाई करना था। बहुत कम अमाउंट में इसे बालों पर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही
बहुत सटल सा तरीका है, बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करनी होती है बालों पर, लेकिन बालों पर टैप टैप करके ही इस क्रीम को लेना होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यही इसका प्रोसेस है। और मैं क्लाइंट से बोल रही थी यार आप ही पकड़ो, क्योंकि मुझे ना क्लिप से जो है बाल को टग नहीं करना था ताकि उस पर बैंड ना आ जाए, मुझे इसी तरीके से ही रखना था ताकि रिज़ल्ट जो है और अच्छा सा रहे। मतलब बात बिगड़े ना कि कहीं हमने बाल क्लिप से बैंड कर दिए तो फिर वो एक ना बीच में बैंड आ जाता है, वो ना हो। इसलिए क्लाइंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही हेयर्स को धीरे धीरे करके पकड़ लूँगी आराम से। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी। मैं अकेले ही सैलून का काम मैं साथ में करती हूँ, चाहे भले ही टाइम लग जाए, पर मैं तसल्ली से आराम से सर्विस देने में प्रेफर करती हूँ, ताकि क्लाइंट अगर टाइम है तो वो अच्छे से सर्विस लेकर के जाए, दोबारा भी आए, दोबारा याद रखे ममता बिष्ट मेकओवर को। और यही हमारा काम होता है। और देखिए आप सोच रहे होंगे यार ये क्लाइंट ने क्यों पहना हुआ है ग्लव्स, तो मैं आपको बता दूँ केराटिन क्रीम काफ़ी ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड एक तरह से क्रीम है। इससे काफ़ी स्मेल भी आती है, नाक में भी हल्का हल्का लगता है, या आंखों में इचिंग सी भी इससे लगती है। अभी तो फिर भी प्रोटेक्ट की क्रीम फिर भी माइल्ड हो गई है, पहले तो बहुत ज़्यादा ही हार्श थी। तो इसीलिए मैंने बोला था भाई आप अब हेयर्स को पकड़ रहे हो कहीं आपके हाथों में ना लगे, तो इसलिए मैंने उनको ग्लव्स बना दिया था। अब इसके बाद फूड रैपिंग जो पॉलीथीन होती है ना, उससे जो है सारे बालों पर केराटिन लगने के बाद मैंने सभी बालों को इस पॉलीथीन से रैप कर दिया था। ये फूड रैपिंग पेपर है, लोकल मार्केट में आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है। और मैंने इससे रैप किया, सारे बालों को कवर किया, ताकि केराटिन क्रीम का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी अच्छे से हो, कम टाइम में हो और बहुत अच्छे से हो, ताकि अंदर से ही हीट जनरेट हो बालों में, पेनिट्रेट हो जाए क्रीम जल्दी से बालों में सभी जगह से, और प्रोसेसिंग जो है अंदर ना अच्छे से काम करता है इस तरह से रैप करने के बाद। तो मैंने ये रैपिंग पेपर से रैप कर दिया था अच्छे से, और क्लाइंट को बोला था भाई अभी आप चिल करो, बाकी बची हुई चाय को आप आराम से पियो। और बस थोड़ा सा वेट करवाने के बाद मुझे बालों को ड्राई करना था ड्रायर से, 100% उसमें ड्राई करने होते हैं। देन उसके बाद बालों पर स्ट्रेटनिंग करनी होती है, जिससे कि लैमिनेशन हो जाती है बालों की। प्रोटीन केराटिन का काम ही है बालों को प्रोटीन पहुंचाने का। तो ये देखिए मैंने रैप कर दिया था बढ़िया से, और प्रोसेस चल रहा था अच्छे से। और ये देखिए स्ट्रेटनिंग करने के बाद मैंने पूरे बालों पर स्ट्रेटनिंग की, और इसके बाद देखिए रिज़ल्ट ये था। और ऐसे ही इन्हें खुले बाल रखने थे पूरे 2 दिन तक। और इन्होंने बोला दी थोड़ा सा पोज भी ले लेते हैं, तो मैंने पीछे से थोड़ा सा पोज भी ले लिया। तो आप ज़रूर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पूरा प्रोसेस मेरा समझाने का तरीका।